आपको सीधा लिए चलते हैं कोटा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही उनके वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। का नुकसान होगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिलाएं बलात्कार के, रेप के झूठे आरोप लगाती है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, क्या ये कभी संभव है? क्या कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में जाए? ये संभव है क्या? मैं जरा भाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। ये देश की माताओं बहनों के संस्कार पर उन्होंने कलंक लगाने की कोशिश की है। मेरी माताएं बहनें, आपके सम्मान पर इस प्रकार की चोट करने वाले कांग्रेस को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की मंत्री की ये हरकत, मैं जरा राजस्थान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? क्या कोई नारी का अपमान करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई मर्द कहता है क्या? क्या कभी कोई मर्द ऐसा पाप करता है क्या? क्या कभी कोई मर्द मन में भी ऐसा सोच सकता है क्या? गहलोत जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के तो मर्द वो है जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के इस मंत्री की एक और हरकत कल से पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है। कल एक माता और बहन को पैसे का लालच देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर पर उस मां को, उस बहन को बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने न सिर्फ वो पैसे लौटाए बल्कि कांग्रेस के दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब भी दिया है। इस तरह की हरकतें भी राजस्थान की बहनों बेटियों का बहुत बड़ा अपमान है। 25 नवंबर को जब आप लोग वोट डालने जाइए तो याद रखिएगा, आपका हर वोट ऐसे महिला विरोधी कांग्रेसियों को हराने का काम करेगा।
मेरे परिवारजनों, कोटा शिक्षा की भी नगरी है, युवाओं के लिए सपनों की भी नगरी है। देश भर से युवा यहां पढ़ने आते हैं। कोटा से बेहतर कौन जानता है कि सपनों का मतलब क्या होता है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं, उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की युवा शक्ति है। इसलिए भाजपा सरकार युवाओं को नए अवसर दे रही है, उनके लिए नए अवसर बना रही है। राजस्थान को केंद्र की भाजपा सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इतने मेडिकल कॉलेज बनना, यानी मेडिकल की उतनी ही ज्यादा सीटें बनना, युवाओं को ज्यादा मौका मिलना। कोटा में ट्रिपल आईटी के कैंपस का लोकार्पण भी हो चुका है। साथियों, युवाओं की आकांक्षा, उनकी आवश्यकता भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। आपको याद होगा, पहले आप परीक्षा का फॉर्म भरते थे तो उसे अटेस्ट करवाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था। हमने सेल्फ अटेस्ट को ही मान्यता दे दी। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां, इंटरव्यू भी खत्म कर दिए। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप कल्पना करिए, आज अगर 1 GB डेटा 300 रुपये का होता तो क्या होता? जरा सोचिए, अगर आज 1 GB डेटा की कीमत 300 रुपया होती तो क्या होता? आज अगर इंटरनेट की स्पीड अभी से 10 गुना कम होती तो क्या होता? आज जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, 10 गुना अगर महंगा होता तो क्या होता? वो गोल चक्कर याद है जो कोई भी वेबसाइट खोलने पर काफी देर तक चलता रहता था, घूमता रहता था? याद है कि भूल गए? भाजपा सरकार के रहते भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसने देश में लाखों नए रास्ते बना दिए। हमने डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि आज हर मोबाइल बिल 3 से 4 हजार रुपया कम हो गया है। आज दुनिया का हर बड़ा मोबाइल फोन भारत में बनता है।
भारत में मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां मेरे आने से पहले 2 थी, आज 200 है। आज खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक, आईटी से लेकर ड्रोन और स्पेस सेक्टर तक युवाओं के लिए हमने नए अवसर खोल दिए हैं। साथियों, कांग्रेस के काम करने का तरीका झूठे वायदों का है, जबकि मोदी की गारंटी हर लाभार्थी तक 100% लाभ पहुंचाने की है। इसी 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। जिसको पक्का घर अभी नहीं मिला है, गैस नहीं पहुंचा है, टॉयलेट नहीं बना है, बिजली बाकी है, पानी आना है, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, बीमा, पेंशन, ये सुविधाएं जिनको नहीं मिली है, मैं आपके माध्यम से काम चाहता हूं। आप लोग मेरा एक काम करेंगे? ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो क्या होगा? मेरा एक काम करोगे? देखिए, मैं जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, उनको पक्का घर देने का काम मैंने बहुत बड़ी मात्रा में शुरू किया। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद उसको ब्रेक लग गई। वो काम इतना धीमा हो गया कि राजस्थान में बहुत सारा काम करना बाकी रह गया। अभी भी कई लोग हैं जिनको पक्का घर राजस्थान में नहीं पहुंचा है। मैं उनको पक्का घर देना चाहता हूं। आप एक काम करिए, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी नजर में कोई भी ऐसा परिवार जो कच्चे घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, उसको बताना कि मोदी जी ने गारंटी दी है, जैसे ही यहां सरकार बदलेगी, घर बनाने का काम फिर से शुरू हो जाएगा और आपको पक्का घर मिलेगा। ये सब गरीबों को मेरी बात पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? देखिए, इन दिनों देश